लेकिन आज जब नित्यानंद जी का सिर फट गया तो महाप्रभु जी को इतना क्रोध आया कि उसी समय उन्होंने चक्र का आवाहन कर दिया। बोलो, बड़ी जोर से आवाज लगाई, चक्र चक्र, और आकाश में चक्र प्रकट हो गया। जैसे ही चक्र को देखा तो जगाई मधाई का जो नशा था ना, जिसमें मद में चूर थे, भाग गया। अरे बाप रे, ये कोई साधारण नहीं है। ये हम तो साधारण बाबा जी समझते थे, जब चाहे जिसको 2 लप्पड़ मार दिए। ये तो कोई विशेष है, इनके कहने से चक्र आ गया आकाश में। बाप रे, आग उगल रहा। वो नित्यानंद जी ने देखा, तुरंत रोक दिया, रुको रुको, वहीं चक्र को वहीं रोक दिया, अभी पर नीचे नहीं आना तुम। और महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए नित्यानंद जी ने। प्रभु क्या करने जा रहे हैं आप? हैं? क्या करने जा रहे हैं? आपने तो प्रतिज्ञा करी थी कि इस अवतार में शस्त्र नहीं चलाऊंगा, और आप ये करने जा रहे हैं। अगर आप जैसे लोग ऐसा करेंगे तो आप जैसे लोगों की वाणी पर कौन विश्वास करेगा? संत महात्माओं की वाणी पर फिर कोई भरोसा नहीं करेगा। प्रभु, आपका नाम है पतित पावन। क्या नाम है भगवान का? पतित पावन। तो पतित पावन नाम तो तभी सफल होगा जब पापियों का उद्धार करोगे। जो पतित लोग हैं, पापी लोग हैं, इनको जब तुम शुद्ध करोगे तभी तो पतित पावन कहलाओगे। और ये जो 2 पतित सामने खड़े हैं ना, ये बड़ी मुश्किल में मिले हैं। ये हाई क्लास के हैं। बोलो, हाई क्लास के माने हैं? सुपरस्टार हो। देखो क्या भाषा बोले, सुपरस्टार। अपन लोग कौन से स्टार हैं? बड़ी मुश्किल में प्रभु मिले हैं। इनसे बड़ा पापी कोई है नहीं इस समय पूरे नवद्वीप में। तो इनको मैं ढूंढ के लाया। जब इनके ऊपर कृपा करोगे तो आपका नाम पतित पावन माना जाएगा। लोग विश्वास करेंगे भगवान के भजन में इतना बल है। इनको मारो मत प्रभु, इन पर कृपा करो। बोलो, नित्यानंद जी वो हैं जो पापियों को ढूंढ ढूंढ करके और महाप्रभु जी के शरण में ले जाते, ठाकुर से मिला देते हैं। जय हो। तो ये क्या हो रही है? महाप्रभु जी की कृपा बरस रही है। प्रेमा अवतार है, प्रेम के अवतार है महाप्रभु जी, प्रेम बरसाने आए हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु जी दोनों कलयुग में केवल जीवों का उद्धार करने के लिए हठी हठी अधम उदाहरण ठान्यो। हठी हठी, हठी हठी माने हठी हठी, जबरदस्ती पापियों का उद्धार करने का जिसने तय कर लिया है, मन में ठान लिया है, वो ये लोग हैं, ये संत लोग हैं, ये महापुरुष लोग हैं। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतना रस बरस रहा है, यहाँ रस में डूब रहे आप लोग। ऐसे रस तो हमने पहले कभी नहीं देखा। सत्संग तो बहुत किए, भागवत जी कथाएं हुई, सब हुई, पर ये नाम संकीर्तन का जो रस 3-3 घंटे अपन सुबह फिर दोपहर में बोलते हैं, और सब 3 घंटे 2 घंटे लगातार नाचते रहते, बहुत बड़ी बात। और वो देखो इस उम्र में देखा उनकी फुर्ती। क्यों मुंद्र जी, कहाँ कितनी देर? हम लोग समझे 10-5 मिनट करके फिर वो शांत बैठेंगे हैं। हाँ, वो लोग कह रहे हम लोग थक गए, वो नहीं थके, वो लोग कमाल गए। और जब तक अपना पूरा हुआ नहीं तब तक करते रहे वो लोग 2 घंटे 2.5 घंटे लगातार। राधे राधे। तो ये करते थे महाप्रभु जी, रात भर संकीर्तन होता था, रात भर। दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, महाप्रभु जी के नियम था।
अगर 9 बजे से शुरू है रात में तो 9 बजे के बाद मेन गेट बंद, ताला लगा दो। जितने लोग अंदर आ गए बस, अब वो चलेगा सारी रात संकीर्तन। रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, आंसू बरस रहे, व्याकुल हो रहे, महाप्रभु जी नाम संकीर्तन करा रहे, नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है। रातें पता नहीं लगती थी कहाँ चली गई। बोलो, इतना नाम संकीर्तन कराया महाप्रभु जी ने, जगाई मधाई जैसे पापियों का उद्धार कर दिया। उनके ऊपर कृपा करी महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी ने तो मना कर दिया था कि मैं इन दोनों पर कृपा नहीं करूंगा, इन्होंने मेरे प्यारे निताई का सिर फोड़ा है। जाओ तुम नित्यानंद की शरण में जाओ, वही तुम्हें माफ करे तो करे, मैं नहीं करूंगा माफ। इतना क्रोध था महाप्रभु जी। तब नित्यानंद जी ने समझाया, भगवान ने सारा श्रेय आप हम ही को देना चाहते। भगवान, हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि इन जैसे पापियों का हम कल्याण कर सके। बस हमारे पास इतनी सामर्थ्य है कि इनको हम आपके पास तक ला सकते हैं ढूंढ ढूंढ के। जय हो। बाकी कल्याण तो आप ही को करना है, कल्याण वाला कार्य तो आप ही के पास से। भगवान दया करें। तब महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया और उनका कल्याण किया और दोनों को गंगा जी में ले गए। इतना ही नहीं किया महाप्रभु जी ने, गंगा जी में ले गए और गंगा जी में खड़े करके महाप्रभु जी ने कहा, देखो भाई, जब कोई बढ़िया काम किया जाता है, कोई अच्छा काम किया जाता है तो कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। समझे? अच्छा काम करते तो अपन दान पुण्य करते नहीं करते? तो आज से तुम भगवान का भजन करने जा रहे हो, अब कोई बुरा काम नहीं करना आज के बाद। तो इतना बड़ा काम करने जा रहे तो कुछ दान पुण्य तो करो। वो दोनों गंगा जी में खड़े, हजारों आदमी चारों तरफ से देख रहे महाप्रभु जी क्या करने जा रहे। नित्यानंद प्रभु गंगा जी में खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे, भैया कुछ दे दो। बोले, हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु। रोने लगे दोनों। महाप्रभु जी ने कहा, है तुम्हारे पास, जन्म जन्म के पाप हैं तुम्हारे पास। बोलो, इस जन्म के तो बहुत है और अनंत जन्मों के पाप भरे सबके पास है। हमारे पास, तुम्हारे पास भंडार भरे हैं पापों के। ऐसे ऐसे हॉल जो है, हजारों हॉल भरे पड़े हैं। इतने पाप कर्म हैं हमारे जन्म जन्म के। एक जन्म में इतने पाप कर लेता है प्राणी कि उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता, फिर भी वो पाप खत्म नहीं होते हैं सब। तो महाप्रभु जी ने कहा, तुम अपने पापों का दान कर दो। आज दान तुम करो, लूंगा मैं। और नित्यानंद जी संकल्प पढ़ेंगे, ये बैठ करके ये संकल्प पढ़ेंगे, दान करो तुम। और घबरा गए वो, नहीं प्रभु, पाप का मैं आपको दान नहीं करूंगा, मैं खुद भोगूंगा। ना 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 ना, आपने मेरा जीवन बदल दिया, मैं आपको पाप नहीं दूंगा। नित्यानंद जी ने कहा, दे दे, तेरे को भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पतित पावन खड़े हैं, दे दे। और नित्यानंद जी ने संकल्प पढ़ के उन दोनों के सारे पाप महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिए। जय हो। कौन मिलेगा ऐसा जो तुम्हारे पाप ले ले? बोलो, पाप का फल क्या है? जल्दी बोलो, पाप का फल क्या है? पाप का फल है दुख, परेशानी, कष्ट, जो हम 24 घंटे झेल रहे हैं। सब दुखी है, सब। कोई यहां पर एक भी ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब दुखी बैठे, न किसी किसी टेंशन में पड़े हैं। ये पापों का फल है। अब तुम अपना जो दुख है तुम्हें, तुम किससे बदलोगे? घर में कौन ले लेगा तुम्हारा दुख? बोलो, जल्दी बोलो। किसी से एक्सचेंज कर लो घर में। बेटा बहुत परेशानी है, मैं हर समय परेशान रहता हूँ, मेरे को तो बहुत बीमारी हो गई। बेटे से कहो, बेटा तू ले ले बीमारी, अब तू तो जवान है, बुढ़े हो गए, हम तो झेला नहीं जाता। ले लेगा?
धर्मपत्नी, एक बोला धर्मपत्नी ना कहा करो गुरुजी, इसको कहो गरम पत्नी, ये बहुत गरम रहती है हर समय। अच्छा पत्नी से कहो तू ले ले हमारा कष्ट, बोलो ले लेगा? पति ले लेगा? बाप ले लेगा बेटे का कष्ट? कौन ले लेगा? कोई तैयार नहीं है तुम्हारे पाप लेने के लिए। एक केवल ठाकुर जी बैठा है जो तुम्हारे पाप भी लेने को तैयार है। तुम्हें खाली ठाकुर जी का नाम लेना है, वो सब तुम्हारे पाप ताप ले लेगा, तुमको बढ़िया बना देगा। ये भगवान के नाम की महिमा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने उनके पाप लिए, इतने पाप थे दोनों के कि चैतन्य महाप्रभु जी का नाम है गौरांग महाप्रभु। बोलो गौरांग महाप्रभु। सोनार गौरांग महाप्रभु, सोनार गौरांग, सोने की तरह चमकते हैं, इतने गोरे। और जैसे ही उन्होंने पाप उसके स्वीकार करे, काला हो गया महाप्रभु जी का पूरा शरीर, एकदम काला। सब लोग देख करके हाय हाय करने लगे, हाय ये क्या हो गया। खड़े कहां थे वो लोग? हैं? गंगा जी में चैतन्य महाप्रभु जी ने एक डुबकी लगाई और सारे पाप बह गए। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। बोलो आचमन कर लो, स्नान कर लो तो कल्याण है ही है। ये गंगा मैया का प्रभाव है। चैतन्य महाप्रभु जी ने एक डुबकी लगाई, सारे पाप गंगा जी में बह गए। महाप्रभु जी फिर जहां के तहां हो गए। उन दोनों के लिए कुटिया बना दी वहां पर गंगा जी के किनारे, और दोनों को मंत्र दिया महाप्रभु जी ने, और वहां गंगा जी के किनारे बैठे बैठे वो जप करते रहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हर समय रोते रहते, अपने किए कुकर्मों की याद कर करके रोते रहते। जितने भक्त आते हैं गंगा जी के किनारे, उनके चरणों में गिरते हैं, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाते हैं। हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, हमको आशीर्वाद दो, हम खूब भजन करें। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु जी हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी हैं जो स्वयं जा जा करके कल्याण करते हैं, घर घर जाके सबका कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे महापुरुषों की वाणियाँ, ऐसे महापुरुषों का जीवन है। हम तो आज सुबह देख के हम तो गदगद हो गए, हमने कहा कमाल हो गया। ये तो बोलो हैं, अभी 7 दिन तो हुए ही नहीं, 2 दिन में ऐसा हो गया। महाप्रभु जी को भेजना पड़ा, जाओ इनको आश्वासन दे के आओ। कमाल की बात। तुम लोग धन्य भाग्य हो सही में। देख लो, जो इतना प्रेम से नाच रहे, गा रहे, इतने प्रेम से नाम जप रहे तुम लोग, इसका प्रभाव है ये। हाँ, ऐसा नहीं जाता। महाप्रभु जी कहते हैं भगवान का नाम